इजराइल और ईरान के बीच भीषण जंग जारी है। इस जंग में अब तीसरे देश यानी कि अमेरिका की भी एंट्री हो गई है। न सिर्फ एंट्री हुई बल्कि अमेरिका ने ईरान पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। ईरान पर किए गए हमलों की जानकारी खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने ईरान के 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों फोर्डो, नातांज और इस्फहान पर एक बड़ा और सफल हवाई हमला किया है। अमेरिकी सेना ने इन ठिकानों पर पूरी तैयारी के साथ बम गिराए, जिसमें मुख्य निशाना फोर्डो था। साथ ही ट्रंप ने कहा कि ऐसी क्षमता दुनिया की किसी और सेना में नहीं है। उन्होंने इसे अमेरिका की सैन्य शक्ति की एक बड़ी उपलब्धि बताया और अब शांति की अपील की है। ये हमला उस समय हुआ जब ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर इजराइल के सामने चिंता बनी हुई है। इस हमले के बाद ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि तुमने शुरू किया, हम खत्म करेंगे। इससे पहले ईरान मीडिया ने अमेरिकी हमले की पुष्टि की थी और बताया था कि अमेरिकी सेना की ओर से अत्याधुनिक मिसाइल सिस्टम और ड्रोन के जरिए न्यूक्लियर साइट पर हमला किया गया। हालांकि ईरानी न्यूज चैनलों ने यह भी दावा किया कि उन्होंने हमले से पहले ही अपने यूरेनियम भंडार को ट्रांसफर कर दिया था। मार्च 2025 में ही ईरान ने अपने संवेदनशील परमाणु उपकरणों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने की योजना बनाई थी, जबकि ईरान के समर्थन में खड़े हुए हूती विद्रोहियों ने अमेरिका को पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो हम अमेरिका पर हमला करेंगे। वहीं अमेरिका की तरफ से किए गए हमले से बौखलाए हूतियों का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें हूतियों ने साफ कर दिया है कि अब हम अमेरिका पर हमला करेंगे। हूतियों ने अमेरिकी नौसेना के बेड़े पर बड़ा हमला करने की चेतावनी दे डाली है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. युद्ध में हूती आधिकारिक तौर पर शामिल हो चुके हैं और अमेरिका लाल सागर से अपने जहाजों को दूर रखे, क्योंकि हम एक बार फिर लाल सागर में मौजूद अमेरिका के जो सेना के जो जहाज हैं उन्हें निशाना बनाएंगे। बाकायदा इस बात की जानकारी हूतियों ने एक्स पर किए गए एक पोस्ट के जरिए दी है और अपना ये बयान उन्होंने दुनिया के सामने भी अब रख दिया है। वह ईरानी टीवी के हवाले से हूतियों के साथ साथ ईरान ने भी साफ कर दिया है कि ये युद्ध आपने शुरू किया है और हम इसे खत्म करेंगे। यानी कि अब अमेरिका को खुली चेतावनी ईरान के साथ साथ हूतियों की तरफ से भी दी गई है। जबकि आपको बता दें, इससे पहले यमन के हूतियों अमेरिका के बीच बड़ी डील हो गई थी, जिसमें साफ साफ हूतियों ने कह दिया था कि हम अमेरिका पर हमला नहीं करेंगे और लाल सागर में अमेरिका के जहाजों को निशाना नहीं बनाया जाएगा। लेकिन ईरान पर हुए हमले से भड़के हूतियों ने एक बार फिर अमेरिका को खुली धमकी दे डाली है। एक बार फिर अब हूती अमेरिका पर ताबड़तोड़ हमले करेंगे और उसकी तैयारी उन्होंने कर ली है और लाल सागर से अमेरिकी जहाजों को नहीं जाने की भी धमकी अब हूतियों ने दी है, क्योंकि हूतियों ने साफ कर दिया है कि ईरान के समर्थन में हम सीधे तौर पर खड़े हैं और हर हमले का बदला अब अमेरिका से लिया जाएगा। हूतियों ने साफ कर दिया है कि अगर लाल सागर में अमेरिकी जहाज नजर आता है तो उस पर अब पहले की तरह हमले किए जाएंगे। फिलहाल अब देखना होगा कि अमेरिका का इस पर क्या पलटवार आता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। अमेरिका की सीधी एंट्री हो गई है ईरान और इजराइल के युद्ध में, जब सुबह सुबह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को ये बताते हुए चौंका दिया कि अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर जोरदार हमला किया है। ईरान ने भी स्वीकार किया है। ईरान के अधिकारियों ने कहा कि इस्फहान और नातांज परमाणु ठिकानों के पास हमले देखे गए हैं। इससे जुड़े वीडियो भी अब सामने आ रहे हैं। खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं। लेकिन इस हमले के बाद ईरान बुरी तरह भड़क गया है। ईरान की समाचार एजेंसी तस्नीम और पूरा जो सरकारी मीडिया है वो ये बात साफ तौर पे कह रहा है कि शुरुआत अमेरिका ने कर दी है और यहां से अब असली लड़ाई शुरू हुई है। और सरकारी मीडिया कह रहा है कि परमाणु ठिकानों पर हुई बमबारी के बाद अब अमेरिका के नागरिक और सैनिक भी ईरान के निशाने पर आ गए हैं। इसके पहले इजराइल और ईरान के बीच ये युद्ध था, लेकिन अब अमेरिका के नागरिक, सैनिक, उसके सैन्य ठिकाने, सब कुछ हमारे निशाने पर आ गए हैं। आपको बताएं कि
जो ईरान का जो सरकारी मीडिया है उससे जुड़े जो तमाम वीडियोस वायरल हो रहे हैं, उसमें दावा कुछ एक्सपर्ट्स ईरान के ये भी कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है इन परमाणु साइट्स को, क्योंकि वहां से जो यूरेनियम था, जो मटेरियल था पूरा, वो पहले ही हटा लिया गया था। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इस तरह की बात भी ईरान के एक्सपर्ट्स की तरफ से टीवी पर कही जा रही है। इसके अलावा और क्या कह रहे हैं ईरान के सरकारी टीवी चैनल्स? उनका ये कहना है कि जिस तरीके से ये हमला हुआ है उसके बाद अब इसे खत्म ईरान की तरफ से किया जाएगा। ईरान के एक टीवी एंकर ने कहा कि मिस्टर प्रेसिडेंट, वी विल फिनिश इट। जी हाँ, वो कह रहे हैं कि शुरुआत आपने की है लेकिन इसे खत्म हम करेंगे। जिस तरीके से अमेरिका ने ईरान के एयर स्पेस में अवैध रूप से एंट्री ली और हमारे परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया है, इसके बाद असली लड़ाई अब शुरू हुई है और इसे हम खत्म करेंगे। इस तरह की बात ईरान के सरकारी टेलीविजन पर कही जा रही है। और दूसरी तरफ नेतन्याहू धन्यवाद दे रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को, और अमेरिका भी ये दावा कर रहा है कि बहुत ही बड़ा हमला किया गया है इन तीनों परमाणु ठिकानों पर, खासतौर पे जो परमाणु जो फोर्डो जो साइट थी वहां पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। लेकिन ईरान का सरकारी मीडिया ये दावा कर रहा है कि केवल एंट्री और एग्जिट जो है फैसिलिटी का, वहां पर नुकसान हुआ है, उसका एक हिस्सा डैमेज हुआ है। लेकिन ये कहना कि पूरी परमाणु फैसिलिटी तबाह हो गई है, ये कहना गलत होगा। ऐसा कह रहा है ईरान का सरकारी मीडिया। अभी इंतजार करना होगा कि जो सरकार है वहां की, वहां का जो सैन्य प्रतिष्ठान है ईरान का, वो इसको लेकर आधिकारिक बयान कब जारी करता है। लेकिन ईरान के सरकारी टेलीविजन पर यह बात बताई जानी, दिखाई जानी शुरू हो गई है कि अब अमेरिका ईरान के निशाने पर होगा। और इसमें जो पूरा मिडिल ईस्ट है, वहां पे जो अलग अलग देश हैं, मसलन इराक हो गया, यहाँ पे जितने सैन्य अड्डे हैं अमेरिका के, अब उनको निशाना बनाया जाएगा ईरान की तरफ से। इस तरह की बात भी कही जा रही है। और साथ ही ईरान अब और आक्रामक आने वाले वक्त में हमको नजर आएगा। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ये कह रहे हैं कि अब शांति का समय है, और ये चेतावनी भी दे रहे हैं कि अगर ईरान रिटेलिएट करता है, अगर ईरान जवाब देता है, पलटवार करता है, तो अमेरिका इससे भी ज्यादा बड़े हमले कर सकता है, इससे भी भयंकर हमले कर सकता है। इस तरह की बात भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही जा रही है। और ये भी इशारों में कहा गया कि अभी कुछ जो साइट्स हैं वो बाकी हैं, और वो चेतावनी दे रहे हैं ईरान को कि या तो अब शांति के लिए तैयार रहो, ये शांति का समय है, या फिर ट्रेजेडी यानी कि और बड़े हमले के लिए। तो इससे जुड़े अपडेट्स आगे भी आपको दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।